नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लोकतांत्रिक होने का मतलब ये है कि वहां पर चुनाव निष्पक्ष हो रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप लोकतांत्रिक देश हैं तो आपको निष्पक्ष चुनाव करवाने पड़ेंगे। अगर आप निष्पक्ष तरीके से अपने देश में चुनाव नहीं करवा सकते तो देश लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस देश में चुनाव आयोग और चुनाव 10 सालों से सवालों के घेरे में है और लगातार ये सवाल बड़ा होता जा रहा है। अलग अलग पार्टियां चुनाव आयोग पर समय समय पर सवाल उठाती रहती हैं। चुनाव आयोग की तरफ से कुछ जवाब दिए भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल उनके उत्तर ही नहीं मिलते। और अब फिर से कुछ ऐसा ही हुआ है, लेकिन अब चुनाव आयोग का एक जवाब निकलकर सामने आया है, लेकिन उस जवाब में ही चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। इस बीच इन दिनों पश्चिम बंगाल में फर्जी मतदाताओं का मुद्दा गरमाया हुआ है। ममता बनर्जी ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी फर्जी वोटरों के नाम जोड़कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल के हर जिले में नकली मतदाता जोड़े गए हैं। बीजेपी ने दूसरे राज्यों में भी ऐसा ही किया है और अब बंगाल में भी यही करने की कोशिश कर रही है। इसी चाल से उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में भी चुनाव जीते हैं। बीजेपी चुनाव आयोग के आशीर्वाद से मतदाता सूची में हेरफेर कर रही है, ये आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं। अब इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ पोस्ट भी काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें 2 अलग अलग राज्यों के मतदाताओं के एपिक नंबर एक जैसे होने का मुद्दा उठाया गया है। अब इन सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने जवाब दिया है और एक प्रेस नोट जारी किया है और ऐसा जवाब दिया है जिसमें चुनाव आयोग खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने क्या कहा, उसके लिए खबर देखिए। चुनाव आयोग का कहना है कि 2 अलग अलग राज्यों में 2 वोटरों के एपिक नंबर एक समान हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें से कोई भी मतदाता फर्जी है। हाँ, भविष्य में इस तरह की कोई समस्या ना पैदा हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने तुरंत कदम उठाते हुए इस पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है कि हर मतदाता को यूनिक वोटर कार्ड यानी कि एपिक नंबर जारी करेगा, ताकि इस तरह की कोई भी समस्या फिर से सामने ना आए। आयोग ने बताया कि भले ही अलग अलग राज्यों के कुछ वोटरों के एपिक नंबर एक समान हो, लेकिन उनके वोटर कार्ड में अन्य डिटेल जैसे विधानसभा क्षेत्र, पोलिंग बूथ, नाम और एड्रेस अलग अलग ही होंगे। तो चुनाव आयोग का कहना है कि भले ही वोटर कार्ड नंबर 1 हो, लेकिन कोई भी वोटर किसी दूसरी जगह पर वोट नहीं डाल सकता। वोटर उसी पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाल सकता है जहां के लिए वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। जिन भी वोटरों के एक जैसे एपिक नंबर हैं, उन सभी को दुरुस्त किया जाएगा। तो आप देखिए कि किस तरीके की बात चुनाव आयोग कर रहा है कि जहां पर भी ऐसी गड़बड़ियां हैं उसको चुनाव आयोग दुरुस्त करेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग अब ये सारी चीजें कह रहा है कि हमने इस चीज का संज्ञान लिया और उसके बाद हमने ये कदम उठाया। तो सवाल यही है कि अगर सोशल मीडिया पर ये पोस्ट नहीं आती, क्या अगर विपक्षी पार्टियां सवाल नहीं उठाती तो आप संज्ञान लेते ही नहीं। आपकी चोरी पकड़ी गई है, सोशल मीडिया पर चीजें आनी शुरू हो गई हैं, तब आपने इसका संज्ञान लिया। निष्पक्ष मतदान कराना और पारदर्शी मतदान कराना ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और निष्पक्ष मतदान का पहला चरण जो है वो तो वोटर लिस्टों का बनना है। और वोटर लिस्ट बनने की ही प्रक्रिया में अगर गड़बड़ी हो रही है, एक ही एपिक नंबर पर कई मतदाता जोड़े जा रहे हैं, तो ये किस तरीके से हो रहा है? फिर किस तरीके से चुनाव आयोग कहता है कि निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? फिलहाल ये मुद्दा काफी बड़ा है कि चुनाव आयोग के अंदर इतनी बड़ी धांधली चल रही थी और जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है निष्पक्ष चुनाव कराने की, उसी की निगरानी के अंदर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? अब ये गलती हुई है या जानबूझ करके किया गया है, वो तो चुनाव आयोग ही जाने। लेकिन फिलहाल विपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव है और वोटर लिस्ट वाला मामला जो है वो तो चुनाव आयोग का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी साफ तौर पर कहा जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में कि 3 महीने के अंदर वोटर लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपा जाएगा। और इसी वजह से जब ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को उठाया, उन्होंने भी वही बात दोहराई जो पहले भी विपक्ष ने कही है कि कुछ वोटर्स हैं जिन्हें इधर से उधर किया जाता है। यानी जब हरियाणा में उनकी जरूरत होती है तो उन्हें हरियाणा ले जाया जाता है, महाराष्ट्र में जरूरत होती है तो महाराष्ट्र ले जाया जाता है, जब दिल्ली में उनकी जरूरत होती है तो दिल्ली ले जाया जाता है और वही बीजेपी के पक्ष में वोट डालते हैं और उसी से ही सारे नतीजे बदल जाते हैं।
हैं। और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने भी वही बात दोहराई। तो अब मजबूरन कह सकते हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ा है, लेकिन जो जवाब उन्होंने दिया है उससे आप सहमत है कि नहीं, ये आप ही जाने। वहीं इस बीच एक चीज और हुई है, कांग्रेस ने भी एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले आपको याद होगा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तरफ से जिसमें महाराष्ट्र के नेता भी मौजूद थे, सुप्रिया सुले मौजूद थी, उसमें संजय राउत मौजूद थे और भी कई सारे बड़े नेता थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाए, और उससे पहले भी राहुल गांधी ने संसद में भी अपने भाषण में वोटर लिस्ट को लेकर के सवाल खड़े किए, और उन्होंने कहा कि हम 2009 से और 2024 तक की चुनाव की वोटर लिस्ट मांगना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कुछ भी नहीं किया। मतलब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी और अन्य भी विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग से सीधा पूछ रही हैं, और इस देश में केवल एक ही चुनाव आयोग है जिसकी जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना, लेकिन कुछ नहीं हो पाया, और मामला तो सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया। और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि हम अब सीधी लड़ाई लड़ेंगे, सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। इसको लेकर गुरदीप सिंह सप्पल ने लिखा कि दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट का डेटा देने का निर्णय लेने के लिए और 3 महीने का समय मांगा है। कांग्रेस को चुनाव आयोग से मांग किए हुए करीब 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। राहुल गांधी ने संसद में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी इस मांग को दोहराया है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से सकारात्मक पहल अब तक नहीं हुई है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब महाराष्ट्र में चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर जांच करने और अभियान चलाने का फैसला लिया है। महाराष्ट्र में हमारा स्पष्ट मानना है कि वोटर लिस्ट को लेकर प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है, और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से उसको हैंडल करना था वो नहीं किया है। इसलिए राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने केवल एक डिमांड इलेक्शन कमीशन से की थी कि हमको आप वोटर लिस्ट का डाटा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दे दो, ताकि हम उसका विश्लेषण करके नतीजे पर पहुंच सकें। हम आरोप नहीं लगा रहे थे, हम विश्लेषण करना चाह रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि 3 महीना हो गया, चुनाव आयोग ने अभी तक डेटा देने से मना किया है। और 2 दिन पहले जब हमारी अर्जी हाई कोर्ट दिल्ली में आई, तो दिल्ली हाई कोर्ट में चुनाव आयोग ने लिखित में एफिडेविट दिया है कि अभी 3 महीने बाद वो इस पे फैसला करेंगे कि देना है कि नहीं देना है। भारत जो आईटी सुपर पावर देश है, जहां पूरी दुनिया का डाटा बैंक हम हैंडल करते हैं, वहां चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को देने में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने के लिए 6-6 महीने का समय लगा रहा है। ये अपने आप में संशय पैदा कर रहा है। और चूंकि अब चुनाव आयोग सहयोग नहीं कर रहा है, वो लगातार केवल कांग्रेस पार्टी को लिखित एक जानकारी दे रहे हैं कि हमारे सिस्टम बिल्कुल फुल प्रूफ हैं, हमारी प्रक्रियाएं बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो डेटा मांग रहे हैं उसके लिए कोर्ट तक में वो डिले कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अब ये तय किया है कि अब हम चुनिंदा जगहों पर घर घर जाकर एक अभियान के रूप में सच्चाई को जानने की कोशिश करेंगे, और उस सच्चाई को महाराष्ट्र की जनता के सामने और देश की जनता के सामने रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार को कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल या कोई संस्था छीन नहीं सकती है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, और आज इसी बारे में हम लोगों की मीटिंग थी कि हम इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। और ये जो बात है, ये और राज्यों में भी, जब सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र में इसको उठाया और हमने कहा कि महाराष्ट्र में जनमत चुराया गया है, तो शायद लोगों को इस पे बहुत ज्यादा सवाल थे, लेकिन धीरे धीरे अब लोग अपने में बात करके, राजनीतिक दलें अपने अपने इलाकों में जब देख रही हैं, तो एक पैटर्न नजर आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी उस पैटर्न के आधार पर जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं उनके वोटर्स को हटाती है, और नए वोटर जो कि बहुत सारी जगहों में बाहर से लाए जाते हैं, बहुत सारी जगह डुप्लीकेट वोटर बनते हैं, बहुत सारी जगह एक एक आदमी 8-8, 10-10 वोट भी रखता है, उस पे काम कर रही है। तो उस पैटर्न को कांग्रेस पार्टी ने उजागर महाराष्ट्र में किया, और राष्ट्र भर में हम इसको लेकर जाएंगे। इसके लिए लेकिन चुनाव आयोग चूंकि सहयोग नहीं कर रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि हम अभियान के रूप में जनता को साथ लेकर अब इस सवाल को उठाएंगे। तो
कांग्रेस ने ये फैसला लिया है एक अभियान चलाने का और लोगों के घर घर जाकर ये सवाल करने का कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए या फिर ईवीएम से। और ये काफी टाइम से ये मांग उठती चली आ रही थी कि विपक्ष को जो है ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत है, वरना बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती चली जाएगी, हर राज्य जीतती चली जाएगी और विपक्ष जो है वो केवल हाथ मलता रह जाएगा और केवल चुनाव आयोग पर सवाल ही उठाता रह जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया है उसको लेकर के और इस खबर को लेकर के आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।